वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे सक्सेस स्टोरी को देखने वाले हैं जहाँ पे एक लड़की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टांसेस से बाहर आके शी अचीव व्हाट शी वांटेड। इस सक्सेस स्टोरी में आपको यू विल गेट टू सी डिवोर्स मैनिफेस्टेशन, हाउ शी मैनिफेस्टेड एसपी कॉन्टैक्ट, हाउ शी मैनिफेस्टेड हर जॉब एंड ऑल्सो हाउ शी हैड मैनिफेस्टेड हर हारमोनियस रिलेशनशिप विथ हर फैमिली। चलिए मैं सुनाती हूँ उसी के शब्दों में। शी सेंड मी अ मैसेज एंड आई रीड इट। दीदी हाय, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। आई केम टू यू इन मे, जब मेरे हालात बहुत ही ख़राब थे। मेरे पास एक जॉब भी नहीं था। आई वॉज विथ माई हस्बैंड हु इज़ वेरी टॉक्सिक एंड पॉसेसिव, और एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहती थी जो मैरिड था। घर में भी बहुत टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था मेरे मैरिज को लेके, बिकॉज़ मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं एक डिवोर्सी बनूँ। मुझे क्या करना है कुछ पता नहीं था। ऊपर से फैमिली में बहुत टॉक्सिक सिचुएशन था और मैं फैमिली पे डिपेंड करती थी। मेरे खुद के पास पैसे नहीं थे, सब जगह सर्कमस्टांसेस ही थे। ऑल्सो मेरे दादी से भी कुछ झगड़े ओके ऑल्सो मेरे दादी से भी कुछ झगड़े थे मेरे, शी यूज टू इन्फ्लुएंस माई फादर अ लॉट अगेंस्ट मी। देन वी डिड 2 सेशंस। उसके बाद आपके अफर्मेशंस में रिलीजियसली फॉलो करती थी। बहुत दिक्कत होता था 3D में, इवन देन मैं अफर्म करती थी। आपके दिए हुए अफर्मेशन स्लोली वर्क करने लगे। फर्स्ट जॉब लग गया, वो भी रिमोट जॉब जैसे मैं चाहती थी। जिस कंपनी में मैं काम करना चाहती थी उससे भी बेहतर कंपनी मिला। आई स्टार्टेड अर्निंग। फर्स्ट आई अर्न था 90,000 रुपीज़ पर मंथ। देन घर में टॉक्सिक एटमॉस्फेयर सेट होने लगा। दिस बीइंग माई सेकेंड सक्सेस, मुझे और भी बिलीफ आ गया। स्लोली दादी मेरी साइड टर्न हो गई। बातें करना, गप्पे मारना, चाय पीना सब करने लगे दोनों। एंड ये ब्रिज हुआ डिवोर्स मैनिफेस्टेशन में। मेरी दादी पूछती थी कि लड़की तो क्यों नहीं अपने घर जाती। देन आई नरेटेड हर ऑल द टॉक्सिसिटी। शी मूव्ड। मेरी दादी बहुत इमोशनल हुई और मेरे पापा से कह दी कि अगर बच्ची खुश नहीं है ऐसी शादी का क्या फ़ायदा। बीच में मेरे हस्बैंड लोग बहुत मिन्नतें करने लगे हैं कि वापस आ जाओ एंड साथ रहेंगे एंड ऑल। मुझे कभी कभी डर लगता था कि मेरे घर वाले पिघल जाएंगे, बट माई दादी वॉज फर्म। उसके बाद स्लोली बातचीत ऑफिशियली शुरू किया एंड माई फैमिली कन्वीड देम कि हमारी बेटी अब नहीं आएगी। दीदी आपने मुझसे एक बात की कहती थी कि अपनी एज को यूज़ करो। तुम 27 ईयर्स की है तो यूज़ दिस एज एंड पेरेंट्स विल ईजीली अग्री बिकॉज दे कांट सी यू सफरिंग ड्यूरिंग योर एंटायर लाइफ टाइम लॉजिकली। ऐसे एक लॉजिकल एलिमेंट को यूज़ किया आपने। एंड येस, आई यूज़ टू अफर्म दैट डेली। आखिर एंड में ही एंड हिज फैमिली ऑल्सो अग्रीड फॉर अ म्यूचुअल डिवोर्स, बिकॉज कितने महीने वो लोग खींच सकते हैं, कितने महीने वो लोग गिड़गिड़ा सकते हैं। दे वर अनेबल टू सक्सीड एंड आई सक्सीडेड। उसके बाद हमने एसपी के बारे में स्टार्ट किया। यहाँ पे डीएम सेशंस हेल्प मी अ लॉट। एसपी कॉन्टैक्ट शुरू कर दिया एंड सेड दैट ही इज़ नॉट हैप्पी विद द गर्ल। देन दैट लेडी बिकेम वेरी टॉक्सिक दिन ब दिन। सो दिस लेडी ये इस लेडी के बारे में बात करिए, वो एसपी की वाइफ। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था वो टॉक्सिसिटी। ऑल्सो शी लॉस्ट ऑल द लिबिडो। अच्छा ठीक है। एंड देन शी हरसेल्फ डिसाइडेड कि शी इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन दैट मैरिज। थैंक्स दीदी, मैं कितनी बार भी थैंक्स बोलूँ वो काफ़ी नहीं है। तो ये है वो वाला मैसेज विच माई क्लाइंट अक्षरा सेंट मी। सो मैं और एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ये लड़की अक्षरा ये मैसेज में बोल रही थी कि दीदी आपने मुझसे कहा कि एज को यूज़ करो। लॉजिकली मैं 27 ईयर्स की हो गई हूँ, आपने कहा मुझसे कि एज को यूज़ करो, और इस एज में विच पेरेंट्स वांट देयर किड टू बी सिंगल, वो ज़रूर मानेंगे, तुम्हें इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालेंगे करके आपने मुझसे बताई थी। इसीलिए मैं उसको यूज़ किया, लॉजिकली करके ये टाइप कर रही थी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। जब भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ या फिर किसी और को मैं सिखाती हूँ कि मैनिफेस्ट करना, तो मैं लॉजिक को हटा देती हूँ। मैं लॉजिकली बिल्कुल नहीं बात करती हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ही इलॉजिकली बात करती हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में लॉजिक नहीं चलता है। बट यहाँ पे मैंने इसको लॉजिकली एक सोल्यूशन दिया। लॉजिकल
फीलिंग को, लॉजिकल स्टेटमेंट को मैं यूज़ करने के लिए इसे एडवाइस दी थी। इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसे टेक्निक्स फॉलो करने से हमारे ब्रेन को एक अफर्मेशन को अब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग ही बोल सकते हैं। यू शुडंट यूज़ लॉजिक वैसे नॉर्मल सिचुएशंस में, बट कभी कभी लॉजिक को इस तरह मैनिपुलेट करके यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने उसको बताई थी एंड शी डिड व्हाट आई सेड एंड शी सक्सीडेड। तो ये है सक्सेस स्टोरी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जब ये लड़की मेरे पास आई थी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेस में थी। शी वॉज़ अ वेरी बिग मेस। लड़की इमोशनल होती थी, लड़की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से गुजरती थी, एसपी, बेचैनी वगैरह सब चीज़ें शी यूज़ टू सफ़र, बट शी कंटेन्ड हर सेल्फ। उसने अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाला है एंड फाइनली शी गेव मी द सक्सेस स्टोरी। और एक बात, यहाँ पे लिबिडो की बात चल रही थी। जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होता है मैं बता दूंगी कि लिबिडो का मतलब क्या है। तो लिबिडो एक ऐसा चीज़ होता है कि इट इज़ अ सेक्शुअल डिज़ायर। सेक्शुअल डिज़ायर को लिबिडो कहते हैं। किसी पर्सन को देख के हम लोगों को फीलिंग्स आते हैं, सेक्शुअल फीलिंग्स, उन चीज़ों को लिबिडो कहते हैं। तो ये वाला लिबिडो उस लड़की को स्टॉप हो गया, विच इज़ अ वेरी मिराक्युलस थिंग। सो ऐसा हुआ जो नहीं होने वाला था वो अदरवाइज़ ये मैनिफेस्टेशन के वजह से हो गया। तो आप लोग भी मैनिफेस्ट कीजिएगा, जो भी आप चाहते हैं वो सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर से मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू।